तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ डार्क रिवर यानी कि लेजेंड ऑफ एसेसिन की सीजन 2 को। माफ करना कि मैं सीजन 1 की रिकैप नहीं दे रहा। सीजन 2 की पहला एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मुयू की ट्रैप में फंसने की बाद बाकी तीनों फैमिली ही टॉप लीडर के खिलाफ फाइट करने के लिए उतर आया था, लेकिन टॉप लीडर भी कुछ हद तक तो रिकवर हो गया था। इस वजह से उन लोगों से फाइट करते उन लोगों को काफी हैवी ब्लो दिया था। आगे हम जी फैमिली और मू फैमिली की मेंबर्स को देखते हैं जो कि टॉप लीडर के सामने हार मानना नहीं चाहता था। इस वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ कोलैब करते हुए टॉप लीडर के ऊपर हमला करने के बारे में आगे बढ़ता है। ये देखकर तो टॉप लीडर भी समझ चुका था कि ये लोग हार नहीं मानना चाहते। इस वजह से टॉप लीडर भी उनको सबक सिखाने के बारे में सोच लेता है। टॉप लीडर अपनी शॉट को यूज करते हुए विन एंड थंडर के साथ अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हम वहीं पे एक ड्रैगन की स्पिरिट जैसा कुछ अपीयर होते हुए देखते हैं और उसके अंदर से कोई एनर्जी तुरंत ही बाकी फैमिली के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर सभी फैमिली ही उस हमले से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से उन दोनों फैमिली मेंबर्स ने जो शील्ड को क्रिएट किया था उस अटैक से बचने के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थोड़ी देर में वो सभी इससे हार भी मान जाता है, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। टॉप लीडर गुस्से में कहता है, तुम लोगों के लीडर्स को अगर फ्यूचर में ये ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट चाहिए तो वो अच्छे से पेश आए, वरना मैं इस शॉट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर तो वो तीनों फैमिली यानी कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से डर चुका था और वो पीछे हटने के बारे में सोचते हुए वहाँ से एक एक करके जाने लगता है। उन सब की वहाँ से जाने के बाद हम टॉप लीडर को देखते हैं जो कि उनकी इस कंडीशन के अंदर इतना पावरफुल टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की वजह से उनको और भी इंटरनल इंजरीज हो गया था। इसकी वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। वहाँ पे मौजूद स्पाइडर नेस्ट के मेंबर के साथ केविन भी काफी ज्यादा डर चुका था। थोड़ी देर में टॉप लीडर भी बेहोश हो जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल जे और चांगहे को दिखाया जाता है। अंकल जे कहता है, तुम स्पाइडर नेस्ट के अंदर जाने की वजह यहाँ पे चाय पी रहे हो। ये सुनकर चांगहे कहने लगता है, अंकल जे तुम्हें इतना भी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्पाइडर नेस्ट के अंदर एक ऐसी सीक्रेट रास्ता मौजूद है जहाँ से होते हुए सीधा ही ये रास्ता सनली पेवेलियन की आउटसाइड सिटी में जाकर खुलता है। तो क्यों ना हम लोग काम बांट ले। इस काम के अनुसार मैं बीस्ट नेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए चाहूंगा और आप उनका जाल में फंसने की इंतजार करने के लिए सनली पेवेलियन जाए। ये सुनकर तो अंकल जो भी चांगहे को ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डॉक्टर बाई को दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पानी को इकट्ठा करके मुयो के पास आ गई थी जो कि बेहोश थी और वो मुयो के काफी पास आकर पानी से मुयो की फेस को साफ करने लगती है, जिसके बाद ही मुयो को होश आ गया था। डॉक्टर बाई शर्माते हुए कहती है, मैं ज्यादा कुछ तो आपसे नहीं कर रहा था, हम यहाँ पे कुछ देर आराम कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ खाने की चीजें और पानी मिल गई। ये सभी चीजें सुनकर तो मुयो भी समझ चुका था कि डॉक्टर बाई ने ही उसकी जान बचाई। इसके लिए डॉक्टर बाई को वो थैंक्स करता है। यह सुनकर डॉक्टर बाई कहती है, तुमने मुझे रक्षा करने के लिए वादा किया, इस वजह से मैं तुम्हें कैसे मरने देता। और वो जाकर एक कहानी को पढ़ने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चांगहे को दिखाया जाता है जो कि कुछ नोटिस करते हुए तुरंत उसके पीछे भाग जाता है और फिर हम उन्हीं दो पर्सन को देखते हैं जो कि इनमें से एक जी फैमिली का लीडर उसके साथ साथ चांगजे था। चांगहे कहता है, क्या हुआ बीमार भूत, क्या तुम स्पाइडर नेस्ट के अंदर टिकने में नाकामयाब रहे। ये सुनकर तो सू फैमिली की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चांगहे से फाइट भी करने लगता है। इसमें चांगहे काफी आसानी से उससे फाइट कर रहा था, उसे चिढ़ा भी रहा था, जिस वजह से सू फैमिली की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे चांस मिलते ही जी फैमिली की लीडर चांगहे के ऊपर एक पावरफुल अटैक दे मारता है, जिस अटैक से चांगहे को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो सही सलामत उन लोगों के सामने खड़ा था। ये सीन सही में देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। बीमार भूत तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, यानी कि जी फैमिली की लीडर, जहाँ पे आपस में थोड़ी देर बहस करने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से कड़ी टक्कर देने में लगा हुआ था। दोनों ही अपने अपने टाइम के बेस्ट वॉरियर था, बट इसमें सू फैमिली की लीडर थोड़ा बहुत तो कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वो पहले से ही इंजर्ड था, ऊपर से वो बीमार भी था। ये सभी चीजें देखने के बाद चांगहे कहता है, मुझे इस फाइट में अभी भी मजा नहीं आ रहा। मिस्टर जी, तुम्हें और भी फास्ट तरीके से फाइट करना चाहिए। ये सुनकर तो जी फैमिली के लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफी तेजी से चांगहे से फाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी एक पावरफुल अटैक मारता है। दोनों ही इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद अपने अपने साइड हो गया था और हम जी फैमिली के लीडर को देखते हैं जो कि इतना हैवी फाइट करने के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा
खराब हो गया था और वो और भी ज्यादा खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखकर तो चांगहे कहता है, लगता है तुम काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो। ये सुनकर तो जी फैमिली की लीडर फिर से गुस्से में आते हुए चांगहे के ऊपर हमला करता है, बट चांगहे ने इस अटैक को रोक लिया था। इसके साथ साथ इस अटैक को रोकते हुए वो काफी अमेजिंग तरीके से जी फैमिली के लीडर के पीछे आते हुए उसके ऊपर एक हेवी अटैक कर देता है, जिस वजह से जी फैमिली के लीडर काफी पीछे हो गया था। उसके साथ साथ वो गुस्से में चांगहे से कहता है, क्या तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते? ये सुनकर तो चांगहे भी एग्री करते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ आओ और मुझसे लड़ो। बट चांगहे की जो इशारा था वो तो कुछ और ही था। जी फैमिली के लीडर अपनी ब्लेड को मार्च करते हुए तुरंत ही चांगहे के ऊपर हमला करता है, बट चांगहे पीछे से उसके ऊपर एरो से तुरंत ही हमला कर देता है। यानी कि चांगहे इसी चीज का इशारा कर रहा था, क्योंकि अगर जी फैमिली के लीडर उससे हार जाता है तो उसकी बारी, यानी कि वो दोनों मिलकर भी चांगहे को हरा नहीं सकता था। इस वजह से वो उसके सामने सरेंडर करने के बारे में पहले ही सोच लिया था। चांगहे से कहता है, डरो मत, अगर जीवा वॉर को स्टार्ट करना चाहता है तो ये वॉर सू फैमिली के साथ होगा, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। चांगहे कहता है, मुझे भी इसमें कुछ निकालना है, क्योंकि मेरे लिए ये रिपोर्ट थोड़ा बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। ये सुनकर तो चांगहे भी समझ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से इशारा में बात करता है। चांगहे अपनी नाइफ को तुरंत ही उसे थमा देता है। ये देखकर चांगहे भी तुरंत ही उसकी नाइफ को लेते हुए अपनी छाती पे स्टेप कर देता है, यानी कि अगर वो इसकी डेड बॉडी को लेकर अपनी फैमिली के अंदर जाता तो उसके ऊपर ही शक करा जाता। इस वजह से वो अपने को ही चांगहे की नाइफ से स्टेप कर लेता है। चांगहे बीमार भूत की डेड बॉडी को चांगहे की पीठ पे उठाते हुए वहाँ से भेज देता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है दोनों ही एक दूसरे को काफी लॉन्ग टाइम से पहचानता था, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई दोस्ती तो मौजूद ही था। एक और पर्सन चांगहे को देख रहा था और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा। हमें डॉक्टर बाई और मुयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बाई तो उसी कहानी को पढ़ने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी नजर तुरंत ही मुयू के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी कम टाइम के अंदर अपने आप को रिकवर कर लिया था। ये देखकर इसके बारे में डॉक्टर बाई पूछती है। मुयू कहता है, ये एक सीक्रेट टेक्निक है और ये टेक्निक मू फैमिली की एक मेंबर ने क्रिएट किया था। इस टेक्निक की मदद से तुम 4 घंटे के अंदर ही अपनी नींद को पूरी कर सकते हो, यानी कि ये नींद को पूरी करने की एक टेक्निक है। इससे काफी कम टाइम के अंदर तुम्हारी एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये सुनकर डॉक्टर बाई कहती है, मेरी मानो तो ये एक टेक्निक, यानी कि ये काफी हार्मफुल टेक्निक है, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ एनर्जी ही कंज्यूम होती है। और वो उस कहानी के बारे में बताते हुए कहती है, ये कहानी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई मुयू, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? ये सुनकर तो मुयू भी इसके लिए एग्री हो गया था और वो दोनों इस कहानी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पे कुछ देर बाद वो इस केप की एंड पॉइंट पर पहुँच गया था। जहाँ पे पहुँचते ही एक निशान को ड्रॉ करते हुए कहती है, क्या आपने सूजेह के पास ऐसा कोई निशान देखा है? सुनकर मुयू कहता है, नहीं, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी इससे कोई कनेक्शन है? डॉक्टर बाई हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर मुयू डॉक्टर बाई को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस गेट को तोड़ने वाला था और वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से इस गेट को भी ब्रेक कर देता है और बाहर भी आ जाता है। आसपास देखने की बात वो डॉक्टर बाई को बाहर ले आता है। उन दोनों की बाहर आते ही उनके ऊपर एक हमला होता है। उसके साथ साथ ही यंग मास्टर मुयू अपनी पपेट के साथ कुछ ही देर में उन दोनों को घेर लेता है। मुयू पूछता है, तुम्हें इस एग्जिट गेट के बारे में कैसे पता? यंग मास्टर मुयू कहता है, यानी कि मुयू बाई कहता है, हमारी मुयू फैमिली ऐसी सीक्रेट चीजों को खोजने के लिए काफी ज्यादा माहिर है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गेट को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल बात है? मुयू बाई पपेट से हमला करते हुए कहता है, मेरी ये मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ हद तक तुम्हारी 18 शॉट फॉर्मेशन की तरह है, बस हमारे अंदर डिफरेंस बस इतना है कि तुम शॉट को कंट्रोल करते हो और मैं ह्यूमन को। मुयू भी उन पपेट्स से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो जितना बार भी उन पपेट्स को तोड़ता वो फिर से जुड़ रहा था। ये देखकर मुयू भी समझ जाता है कि इन्हें कैसे खत्म करना है और वो इस बार अटैक्स करते हुए उन पपेट्स की चित्रें उड़ा रहा था और वो वहाँ पे मौजूद सभी पपेट्स को ही खत्म कर देता है। ये देखकर मुयू बाई कहता है, मेरे पास और भी पपेट्स मौजूद है और वो उन पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए मुयू के ऊपर हमला कर देता है। और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें चांगहे को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो पर्सन फॉलो कर रहा था तुरंत ही वो उसके सामने आ जाता है, जो कि और कोई नहीं मू फैमिली से मू जीजे था। और वो कहता है, चांगहे, तुमने जी फेन हुआ को मार डाला, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ गया है। ये सुनकर चांगहे कहता है, मू जीजे, तुम्हें प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए ये तो पता ही चल गया है कि क्या होने वाला है, यानी कि तीनों फैमिली के अंदर जरूर से वॉर होने वाला है। इसके साथ साथ इस डार्क रिवर के अंदर बस एक ही फैमिली एग्जिस्ट होंगे, वो यकीनन हमारी सू फैमिली ही होने वाला है। इस वजह से मू जीजे, क्या तुम्हें लगता है कि
मैं तुमसे डरूंगा। ये सुनकर तो मुजीजे भी गुस्से में चांगहे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है में यूमो और तांग लियानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे तांग लियानो यूमो को चेक करते हुए कहता है, तुम अगर अपनी नींद से जाग ही चुके हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी इंजरीज अभी पहले की तरह नहीं है और मुझे कुछ सीक्रेट काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। और वो हंसे जाने लगता है, लेकिन यूमो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक लेती है और कहती है, मेरी बैक पे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्यों ना तुम मुझे मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। ये सुनकर तो तांग लियानो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है। यूमो इस तरह से इसे मेडिसिन लगाने के लिए बोल रही थी मानो कि वो नखरे कर रही थी। ऐसा तो होना ही था गाइस, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इन दोनों के अंदर क्या चल रहा है। और तांग लियानो को तो इस काम को करते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। यूमो कहने लगती है, ब्रदर मू ने कहा था जब तक तुम स्पाइडरनेस्ट की डिफेंस फॉर्मेशन की मैप को हासिल नहीं कर लेते तब तक कोई भी स्पाइडरनेस्ट के अंदर घुस के टॉप लीडर को नहीं देख सकता। और स्पाइडरनेस्ट की डिफेंस मैप ये कहते हुए यूमो रुक जाती है और मन ही मन कहने लगती है, ब्रदर मैं आपकी रास्ते की इस रुकावट को रोकने की हर हाल में कोशिश करूंगी। और यूमो की ये कहती है ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसकी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय बाय।